जय श्री राम। कीरति सरित छऊ ऋतुरूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। इस प्रकार प्रभु श्री राम की यह कीर्ति रूपी नदी छहों ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय समय पर सुहावनी लगने वाली अत्यंत पवित्र है। इसमें जो श्री शिव जी पार्वती जी के विवाह का वर्णन है वही मानो हेमंत ऋतु है, और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है वही मानो सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतु राजु ग्रीष्म दुसे राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वही मानो आनंद मंगल देने वाला ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है, और श्री रामचंद्र जी के वन गमन का जो वर्णन है वही मानो ना सही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथाएं मानो प्रचंड धूप और आंधी के समान है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल साली सुमंगलकारी राम राजा सुख विने बढ़ाई विशद सुखद सोई शारद सहाई। और राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ है वही मानो देवकुल रूपी शाली के लिए सुंदर मंगल करने वाली वर्षा ऋतु है, और जो श्री रामचंद्र जी के राज्य का सुख विनय और बड़ाई है वही निर्मल सुखद शोभायमान शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत सुभाष शीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि जो श्री सीता जी हैं उनके गुणों की जो कथा है वही मानो अनुपम और निर्मल गुण रूपी जल भरा हुआ है। फिर उस जल में जो महात्मा भरत जी का स्वभाव है वही मानो उस जल की शीतलता है जो सर्वदा एक रस रहा करती है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का जो परस्पर देखना बोलना और मिलना है वही इस जल की विविध मधुरता है, और जो उनकी परस्पर की प्रीति हंसना और अच्छा भाईपन है वही इस जल की सुंदर मधुरता और सुगंधी है। आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी अद्भुत शल्य सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें जो मेरी अत्यंत विनती और दीनता है वही इस जल में हल्कापन और सुंदरता और निर्मलता है। इस प्रकार ये अद्भुत कथा रूपी जल श्रवण करने में गुणकारी और आशा रूपी प्यास तथा मन की मलिनता को मिटाने वाली है। राम सुप्रेम ही पोषत पाणी हर्त सकल कलि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को बढ़ाने वाला और कलयुग की समस्त पाप रूपी ग्लानियों को हरने वाला है। फिर यह संसार के सब परिश्रमों का शोषण कर संतोष को भी संतुष्ट करने वाला और दुख दारिद्र तथा कलयुग के समस्त दोषों को शांत करने वाला है। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मज्जन पान किए ते मिटई पाप परिताप हिए ते। यह काम क्रोध मद और मोह को नष्ट करने वाला तथा पवित्र ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसको प्रेम पूर्वक पान करने से हृदय के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए तृष्ट निरख रवि कर भव भारी फिर है मृग जीवी दी जीव दुखारी। तब यह जानकर भी जो इस जल से अपने मन को स्वच्छ नहीं कर लेते उन कायर पुरुषों को मानो कलिकाल ने बिगाड़ दिया है। इसको छोड़कर जो दूसरे प्रसंगों में पड़ते हैं वे प्राणी तो ऐसे दुख पाते हैं जैसे हिरण मृग तृष्णा के जल के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। मति अनुहारी सुबारी गुण गण गानी मन अनुवाई सुमरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इन गुणों के समूह रूपी श्रेष्ठ सुंदर जल में अपने मन को स्नान कराकर और श्री महादेव जी तथा श्री पार्वती जी का स्मरण करके यह सुहावनी कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पंकर हूँ
हिये धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। जब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर भरद्वाज मुनि ने जैसे प्रश्न किया था, पहले उसी मुख्य संवाद को कारण सहित समझाकर कहता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिने राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते हैं, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वे एक उच्च कोटि के तपस्वी, शम दम तथा दया की खान और परमार्थ मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। जब माघ महीने में मकर संक्रांति लगती है, तब सब लोग तीर्थपति प्रयाग में स्नान करने आते हैं, जैसे आज भी जाते हैं। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या किन्नर और क्या मनुष्य, सभी आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परसि अखय भटु हर्षई गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। जहाँ वेणी माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता से अक्षय वट की पूजा करते हैं, वही भरद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है, जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को भी अच्छा लगता है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जई प्रात समेत उछाहा, कही परस्पर हरि गुण गाहा। तब वह जितने ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते हैं, उन सब का वही आश्रम में समाज लगता था। तब जब सब लोग उत्साहपूर्वक प्रातःकाल स्नान कर लेते थे, तत्पश्चात एक दूसरे से भगवान श्री हरि के गुणों की चर्चा अर्थात गुणानुवाद किया करते थे। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णई तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। उस चर्चा में वे ब्रह्मा का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बनाकर सब तत्वों का पृथक पृथक विभाग करते थे और ज्ञान वैराग्य सहित भगवान के भक्ति का कथन करते थे। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनई मुनि वृंदा। इस प्रकार सारे मकर भर स्नान करके फिर सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते थे। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद हुआ करता था कि सब लोग आते थे और फिर मकर स्नान करके समस्त मुनीश्वर अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया करते थे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमी सिधाए। जाग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार जब मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब उनमें याज्ञवल्क्य मुनि जो परम ज्ञानी थे, उनका पांव पकड़कर भरद्वाज जी ने विनयपूर्वक उन्हें रोका। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। फिर आदर सहित उनके चरणों को धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की और उनकी प्रशंसा कर भरद्वाज जी अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में बोले, नाथ एक संसो बढ़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है। वेदों का संपूर्ण तत्व आपके हाथ में है। उस संशय कहने में मुझे भय और लज्जा दोनों ही लग रही है, किंतु यदि नहीं कहता तो बड़ा आकाज होता है। संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुण सन किए दुराव। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अस्विचारि प्रगटौ निज पो मोहु, हरो नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा।
ऐसा विचार कर अपने अज्ञान एवं मोह को प्रकट करता हूँ। सो हे नाथ, मुझ अपने दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव अमित है, अर्थात उसका अंत नहीं है, असीमित है। इस बात को संत पुराण और उपनिषदों ने भी गाया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मर्त परम पद लहि। जिस राम नाम को केवल संत जन ही नहीं जपते, वरन ज्ञान और गुण के भंडार अविनाशी शिव जी भी जपा करते हैं। संसार में 4 प्रकार के जितने जीव हैं, सबको काशी में मरने पर परम पद प्राप्त होता है। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कबनु प्रभु पूछो तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधि मोही। सो हे मुनीश्वर, यह श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव है, यह शिव जी की कृपा है, जो वे राम नाम का उपदेश करके उनको अच्छी गति देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? कृपा करके मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बरय दुख लहु अपारा, भयु रोष रन रावण मारा। एक तो राम अवधपुरी दशरथ महाराज के कुमार हुए हैं, जिनके चरित्र को संसार जानता है कि वे स्त्री के विरह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे, और फिर क्रोध के वश में होकर उन्होंने युद्ध में रावण को मारा था। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। सो हे प्रभु, वे राम वही हैं या और कोई जिन्हें त्रिपुरारी शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम और समस्त बातों को जानने वाले हैं, अतः ज्ञानपूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन हैं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बल की बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। सुहीनाथ, जैसे ये मेरा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा। की नहीं प्रसन्न मनु अति मूढ़ा। तुम मन कर्म और वचन से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न कर रहे हो, मानो कि तुम अत्यंत मूढ़ हो। तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेशु विशाला, राम कथा कालिक कराला। हे तात, मन लगाकर सुनो, अब मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की यह कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल कालिका देवी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। ऐसई संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते हैं। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में आज तुम जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंका की थी। तब श्री महादेव जी ने जो कहा था, कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयु समय जही हेतु जही, सुनु मुनि मिटई विषाद। अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ, ही मुनि सुनो, इसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख दें और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।